हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ इंजीनियर्स क्लासेस फॉर यू। मैं विकास कुमार। आपको जैसा कि जो है ना वो स्क्रीन पे विजिबल होगा, न्यूमेरिकल एक लिखा हुआ दिख रहा है। ये पावर इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल है ना। पावर इंजीनियरिंग का न्यूमेरिकल ये बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल। इस तरह का न्यूमेरिकल आप करेंगे तो ज़रूर एक बहुत बढ़िया कॉम्पिटिटिव टाइप का दिमाग आपका डेवलप होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना और फिर समझते हैं कि ये इजी वे में कैसे सॉल्व होगा। आइए, तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ये 42.5 किलोवाट इंजन, देखिए ये 42.5 किलोवाट इंजन हैज ए मैकेनिकल एफिशिएंसी 85%। देखिए यहाँ पे जो गिवन है ना, तो गिवन वाला वैल्यू को यदि लिखा जाए तो देखिए ये जो है ना ये ब्रेक पावर का वैल्यू, क्योंकि इतना किलोवाट इंजन मतलब कहाँ पे होगा, तो ऑब्वियस है ना इंजन पे फाइनली जो मतलब कहाँ पे मिलता है पावर, तो ऑब्वियस है वो ब्रेक पावर होता है। क्रैंक शाफ्ट पे मिलता है, उसी को ब्रेक पावर बोलते हैं। प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी आपको ऑलरेडी ये बात हम बता चुके हैं। तो ये दिया हुआ है 42.5 किलोवाट एंड जो है ना वो मैकेनिकल एफिशिएंसी जो है वो है 85%। कहने का मतलब कितना होगा, तो 0.85 होगा। इतना बातें हैं। तो और भी गिवन है डेटा। अब समझते हैं क्या है। फाइंड द इंडिकेटेड पावर, क्या फाइंड करना है आपको, वी हैव टू फाइंड द इंडिकेटेड पावर एंड फ्रिक्शनल पावर, एंड फ्रिक्शनल पावर भी निकालना है। तो चलिए अब अगला पैराग्राफ में क्या है, मतलब अगला लाइन में, तो इफ द फ्रिक्शनल पावर इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, देखिए समझिएगा फ्रिक्शनल पावर को ना एज्यूम किया गया कांस्टेंट, मतलब चेंज नहीं, विद लोड, तो व्हाट विल बी द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 60% ऑफ द लोड। देखिए अगला वाला जो पैराग्राफ में जो भी बातें हैं ना, अगला वाला लाइन से इफ के बाद से वो एक अलग क्वेश्चन हो गया, उस पर आएंगे। पहले हम फर्स्ट पार्ट को इसमें सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, तो ये दोनों गिवन डेटा है, आप जानते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर, वी नो दैट क्या जानते हैं, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू कितना होता है, तो ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर। हियर योर इंडिकेटेड पावर इज ग्रेटर देन 1, सॉरी, हियर योर इंडिकेटेड पावर ग्रेटर देन बीपी, 1 नहीं, ग्रेटर देन बीपी। यानी कि इंडिकेटेड पावर का जो वैल्यू होता है ना वो ब्रेक पावर से क्या होता है, बड़ा होता है। ऑलवेज ये होता है, क्योंकि इंडिकेटेड पावर पिस्टन के पास डेवलप होता है, वो पावर होता है, ब्रेक पावर क्रैंकशाफ्ट वाला होता है। चलिए तो अब यहाँ से ये बताइए कि आप इंडिकेटेड पावर निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेंगे हाँ सर निकल जाएगा, क्योंकि ब्रेक पावर दिया हुआ है। तो इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ब्रेक पावर का वैल्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपका इंडिकेटेड पावर जो है, कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा करीब 50 किलोवाट। 50 किलोवाट आपका जो हो गया इंडिकेटेड पावर निकल गया। अब आप फ्रिक्शनल पावर ना इजीली निकाल लेंगे, इसलिए ये बताइए फ्रिक्शनल पावर बराबर कितना होगा। आप कहेंगे कि सर इंडिकेटेड पावर माइनस ब्रेक पावर इज दी फ्रिक्शनल पावर, क्योंकि इंडिकेटेड पावर से कम होता है आपका ब्रेक पावर, और जो लॉसेस होता है ना वो फ्रिक्शन में ही होता है लॉस। तो उसी को हम लोग फ्रिक्शनल पावर बोलते हैं। जो फ्रिक्शन में लॉस हुआ तो कितना पावर लॉस हुआ आखिर, तो कितना होगा, तो इंडिकेटेड पावर आपका देख पा रहे हैं 50 है और माइनस ब्रेक पावर जो है 42.5 है। तो ऑब्वियस है ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 7.5 किलोवाट। ये वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 7.5 किलोवाट। तो देखिए दो यहाँ पे आंसर निकल गया, मतलब फर्स्ट पार्ट वाला जो है ना वो कहानी आपका हो चुका है। फर्स्ट पार्ट का कहानी आपका हो चुका है। सेकेंड पार्ट थोड़ा समझना है चीज़ों को। तो देखिए लिखा हुआ है ना कि इफ दी फ्रिक्शनल पावर इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, मतलब फ्रिक्शनल पावर को आपको चेंज नहीं करना है। कहने का मतलब फ्रिक्शनल पावर जो 7.5 किलोवाट आया वो आगे भी जो फाइंड करना है उसमें 7.5 किलोवाट ही पुट अप करना है। 7.5 को वैरी नहीं कराना है, क्योंकि कांस्टेंट एज्यूम करना है, लिखा हुआ है विद लोड। तो व्हाट विल बी द मैकेनिकल एफिशिएंसी एट 60% ऑफ द लोड। जब 100% लोड के केस में मैकेनिकल एफिशिएंसी 85% है, तो यदि 60% ही होगा तो आप जरा सोचिए ना कि ब्रेक पावर यदि हम निकालना चाहे, ब्रेक पावर कहाँ पे, ब्रेक पावर, तो ब्रेक पावर एट 60% लोड,
जब 60% लोड का ओनली 60% ही यूज होगा तो ब्रेक पावर कितना होगा, तब 100% में 42.5 होता है, तो 60% में कितना होगा, 0.6 टाइम्स होगा 42.5। तो ये कितना आएगा, तो ऑब्वियस है ये वैल्यू कम आएगा ना, तो 25 पॉइंट कितना आएगा, 5 किलो वाट आएगा। तो यानी कि 60 जब 100% लोड का बात करेंगे तो 42.5 किलो वाट डेवलप हुआ, लेकिन जब 60% तो ऑब्वियस है उससे कम होगा जो कि होगा 25.5 किलो वाट। तो अब आप क्या करेंगे, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर आप जानते हैं होता है ब्रेक पावर डिवाइडेड बाय इंडिकेटेड पावर, और ब्रेक पावर को तो आप ब्रेक पावर लिखेंगे, इंडिकेटेड पावर मतलब क्या लिख सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर इंडिकेटेड पावर में हम ना फ्रिक्शनल पावर को यदि जोड़ दें ब्रेक पावर से तो निकल जाएगा, बिल्कुल भी सही आप बोल रहे हैं। तो ब्रेक पावर कितना है, 60% लोड पे 25.5 किलोवाट है, फ्रिक्शनल पावर को कांस्टेंट रखना है तो 7.5 ही रहेगा, और ये होगा 25.5। तो कितना वैल्यू आएगा, तो यहाँ से देखिए कैलसी से आप करेंगे तो आएगा 0.773 अप्रॉक्स आ रहा है, 0.773 अप्रॉक्स आ रहा है। अब इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 77.3%। 77.3% इज योर आंसर। उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप चैनल पे नए होंगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का लेक्चर मेरे चैनल पे डलता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।